आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक तारीख से करना चाहते हैं और वो तारीख है 3 जनवरी 2014। ये वो दिन था जब लोकसभा के चुनावों से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर काफी दबाव था, बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। देश भर में 2G और कोयला घोटाले की चर्चा हो रही थी। लोग कहते थे कि देश में रिमोट कंट्रोल से इस समय सरकार चल रही है, मनमोहन सिंह को कोई और संचालित कर रहा है रिमोट कंट्रोल से। और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगते थे कि वो इतिहास के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए। इन सवालों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का मौन भी लोगों को बड़ा परेशान कर रहा था, क्योंकि वो हमेशा चुप रहते थे। और इन्हीं सबके बीच 3 जनवरी 2014 की ये तारीख आई। ये वो तारीख थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 100 से ज्यादा पत्रकारों से भरे नेशनल मीडिया सेंटर में कुछ ऐसा कहा जो आज उनकी मृत्यु के बाद पूरा देश महसूस कर रहा है। उस दिन उन्होंने कहा था, मैं ईमानदारी से विश्वास करता हूं कि मीडिया और विपक्ष की तुलना में इतिहास मेरे प्रति ज्यादा उदार होगा। और आज ऐसा लगता है कि यह बात सच साबित हो रही है। उस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, उनकी इच्छा क्या थी, जरा आप सुनिए। I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament. वो मानते थे कि विपक्षी पार्टियां तो उनके साथ उदार नहीं रही और रहेंगी भी क्यों, क्योंकि वो विपक्षी पार्टियां हैं। उन्हें लगता था कि मीडिया भी उनके साथ उदार नहीं रहा, मीडिया ने भी उनके साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन वो ये चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि इतिहास उनके साथ ज्यादा उदार रहे और इतिहास उनके प्रति नर्म रहे। और आज वर्ष 2024 में लगभग 10 साल के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, तब इतिहास उनके प्रति उदारता और दयालुता से भरा हुआ है। जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। आज देश तमाम विवेचनाओं को किनारे रखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति अपना आभार जताना चाहता है। आज पूरा देश, भारत के लोग उनके प्रति उदार हैं, उनके प्रति नर्म हैं, उन्हें मिस कर रहे हैं। यह आभार वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण के लिए है, देश को सूचना और शिक्षा का अधिकार देने के लिए है, रोजगार गारंटी के लिए मनरेगा जैसी योजना को लागू करने के लिए है, पहचान के लिए हर नागरिक को उसका अपना आधार कार्ड देने के लिए है। और यह आभार डॉक्टर मनमोहन सिंह के उन योगदानों के लिए भी है जिनका श्रेय जीते जी उन्हें कभी नहीं मिला और उन्होंने इस श्रेय को लेने की कोशिश भी नहीं की। डॉक्टर मनमोहन सिंह की इतनी आलोचना और विवेचना इसीलिए हुई क्योंकि उन्हें राजनीति नहीं आती थी। उन्हें अर्थशास्त्र के समीकरण समझ आते थे, अर्थशास्त्र के सारे फॉर्मूले उन्हें पता थे, लेकिन राजनीति के फॉर्मूलों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। राजनीति के फॉर्मूलों में वो उलझ जाते थे और यही कारण था कि 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहने के बाद भी उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही कहा गया, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो गलती से, एक दुर्घटना उसे माना जाए, दुर्घटनावश वो प्रधानमंत्री बन गए। ये भी अपने आप में किसी का कितना बड़ा अपमान है जब उनके बारे में, उनके नाम के साथ यह लगा दिया जाए कि वो एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, यानी उनका प्रधानमंत्री बनना एक दुर्घटना थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया के उन चुनिंदा अर्थशास्त्रियों में से एक थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था के विज्ञान को लोकतंत्र के नजरिए से देखा, आम जनता के नजरिए से देखा। यह देखा कि अर्थशास्त्र के ये कठिन फॉर्मूलों से आम जनता के जीवन को सरल और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। वो कहते थे कि किसी भी बड़े देश की सबसे बड़ी संपत्ति उस देश की जनता होती है और राजनीति में आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि लोग हमेशा पहले आते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके जीवन में कुछ भी विरासत में नहीं मिला। उनका जीवन उस पौधे के जैसा था जिसके आसपास सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं। वर्ष 1932 में उनका जन्म अविभाजित भारत के संयुक्त पंजाब में हुआ और वो इलाका अब पाकिस्तान में है। वहां उनके गांव में ना तो बिजली थी, ना पानी था और ना ही कोई स्कूल था। इन विपरीत परिस्थितियों में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह मीलों चलकर एक दूसरे कस्बे में
पढ़ने के लिए जाया करते थे। इसलिए आज जो बच्चे ये कहते हैं हमारे देश के कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हम पढ़ नहीं पाते, हमें सुविधाएं चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, हमें स्मार्टफोन चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, जब ये सब चीजें हो जाएंगी तब हम पढ़ेंगे। आज उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह के बचपन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई की। वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और जब भारत आजाद हुआ, तब उनका परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया और अमृतसर में उनके जीवन की एक नई शुरुआत हुई। इसके कई वर्षों के बाद उन्होंने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जिससे उन्हें वहां डॉक्टरेट की उपाधि मिली और यहीं से वो मनमोहन सिंह से डॉक्टर मनमोहन सिंह बन गए। शुरुआत में वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक प्रोफेसर की नौकरी करते थे, लेकिन इसके बाद वो वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने, फिर वित्त मंत्री बने और फिर एक दिन देश के प्रधानमंत्री बन गए। और यह सफर उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। कभी उन्हें जोकर कहा गया तो कभी उन्हें कठपुतली कहा गया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी हर चुनौती का जवाब धैर्य, विनम्रता और शालीनता से दिया और वो कभी भी विचलित नहीं हुए। उनका अपमान तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया और यही कारण है कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद आज देश उन्हें नमन कर रहा है और कह रहा है कि उनके एक एक योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी इच्छा यह थी कि वो स्वयं अपनी कहानी को अपनी आत्मकथा के रूप में लिखकर लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई और उनकी खामोशी को कभी शब्द नहीं मिले। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास बताने के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो अपने दौर में सिर्फ इतना ही कह पाए कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की इसने आबरू रखी है। Ladies and gentlemen, it has been my general practice not to respond to motivated criticism directed personally at me. My general attitude has been हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उन तमाम लोगों के लिए एक नसीहत छोड़कर गए हैं, अपना एक जवाब छोड़कर गए हैं जो ये सोचते हैं कि जितना जोर से बोलेंगे, जितना ऊंचे स्वर में बोलेंगे, उनकी बात उतनी ही सुनी जाएगी। जितने बड़े बड़े आरोप लगाएंगे, जितने बड़े बड़े बोल बोलेंगे, जितनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उनका असर उतना ही ज्यादा होगा। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बताकर गए हैं कि अगर आप चुप रहते हैं,
खामोश रहते हैं तो कई बार ये चुप्पी भी हजारों शब्दों से ज्यादा असरदार होती है और ये चुप्पी कई बार बहुत शोर मचा सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह बयान कोयला और 2G घोटाले के उन आरोपों पर आया था जो उस समय के संचार मंत्री ए राजा पर लग रहे थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह ए राजा को अपनी सरकार में मंत्री बनाने के खिलाफ थे क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये बात उनके मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने अपनी पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में तो लिखी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद कभी इन बातों पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। इसलिए कोई नहीं जानता कि उन 10 वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह कितनी बार किस मनोस्थिति से गुजरे, कितनी बार वो दुखी हुए, कितनी बार वो इस्तीफा देना चाहते थे, कितनी बार उन्हें लगा कि शायद उन्हें अपने सिद्धांतों को छोड़ना पड़ेगा। कोई नहीं जानता क्योंकि ये सारे राज आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ही चले गए और उन्होंने अपनी चुप्पी कभी नहीं तोड़ी।